Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 188 Exhibition. तापसी को समीरा का धक्का देना। अब तो उसे अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। उसने तो सोचा था कि वो अपनी बहन की कॉलेज में एडमिशन लेने में मदद कर रहा है, पर वो कॉलेज तो ईशानी की ही थी, तो भला उसे एडमिशन लेने के लिए उसकी हेल्प की क्या ही ज़रूरत होगी। उसकी बहन सच में आउटस्टैंडिंग है, कोई भी उसे पसंद करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उसकी बहन प्रिया से लाखों गुना ज़्यादा बेहतर थी। उसकी बहन ने बहुत मुश्किल से गुजर कर और अपनी हार्ड वर्क से उसने ये मुकाम हासिल किया, पर वहीं प्रिया मेहरा फैमिली ने प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई थी। ये सोचकर दर्शित को बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे ईशानी की आने के बाद सब ने उसे इग्नोर किया था। तभी वहाँ पर राजवंश फैमिली भी आ गए थे। वहीं तेजस और उसके मोम, डैड, रोहिणी जी और मनन जी भी उनके साथ आए थे। वहीं वरुण की फैमिली भी आए थे। विनीता जी और सुधीर जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सब ने इंद्र जी की कही हुई बात को सुन लिया था। राजवंश फैमिली में से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सबको पहले से ही ईशानी की आइडेंटिटी के बारे में पता था। पर वरुण और उसकी मॉम डैड के साथ साथ तेजस और उसकी मॉम डैड भी हैरान थे। उन्हें ये तो पता चल गया था आपने बेटों से कि ईशानी ही दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर ईश है और जी कॉर्पोरेशन की ओनर है, पर वो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को संभालती होगी और उसे इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये उन सब ने कभी नहीं सोचा था। रविकांत जी और प्रभा जी ने हैरानी से अपनी प्यारी पोती को देखा, फिर उनकी होंठों पर एक स्माइल आ गई। रविकांत जी इंद्र जी को देखकर बोले, मुझे नहीं पता था कि आपने जिसे कॉलेज की ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया है वो हमारी ही पोती है। फिर ईशानी के सिर पर हाथ फेर कर बोले, हमें आप पर प्राउड है बेटा। वहीं इंद्र जी उनकी तरफ देखकर नाराज आवाज में बोले, वो मेरी भी पोती है, इसलिए जो भी मेरा है वो सब कुछ मेरी पोती का ही है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बात सुनकर सब स्तब्ध हो गए। सब समझ गए थे कि इंद्र जी नाराज हो गए, और सब ये भी समझ गए कि इंद्र जी ईशानी से कितना प्यार करते हैं। कनक जी, कल्पना जी जल्दी से ईशानी के पास चले गए और एक्साइटेड होकर दोनों ने उसकी एक एक हाथ को पकड़ लिया और उसे आपने गले लगा लिया। कनक जी बोले, तुमने जो एंटीक चीज़ें दिया था वो सबको बहुत पसंद आया बेटा, पर अगली बार इतने पैसे खर्च मत करना। अगर पैसा चाहिए होगा तो इस नालायक से ले लेना। उन दोनों ने ये बात मोक्ष की तरफ इशारा करके बोला था। मोक्ष ने कुछ नहीं बोला, उसने बस बेबसी से अपना सिर हिला दिया। वो तो जानता ही था कि उसकी दादी माँ और मोम अपनी बहू से कितना प्यार करते हैं। वैसे भी उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ईशानी उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी मांग लेगी, तब भी वो एक पल भी बिना सोचे समझे अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। दादाजी और अखिलेश जी भी ईशानी के पास आ गए। दादाजी ईशानी की सिर पर हाथ फेर कर बोले, तुमने जो एंटीक भेजा था उसके लिए थैंक यू बेटा। अखिलेश जी भी आगे आकर बोले, हाँ, आज तक जो भी गिफ्ट मिल है उनमें सबसे अच्छा था तुम्हारा गिफ्ट, थैंक यू। तभी दादाजी अपनी आंखों की कोने से मोक्ष की तरफ देखकर ईशानी से बोले, हमें एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है, इसलिए तुमने इतने सारे एंटीक भेज दिया। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी कहने वाली थी कि उसने वो सारे चीज़ अपने हब्बी के लिए कलेक्ट किया था, पर दादाजी और अखिलेश जी की उम्मीद भरी नज़रें देखकर वो चुप रह गई और आपने सिर हिला दिया। वो समझ गई कि दादाजी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दादाजी ने स्माइल के साथ मोक्ष को देखा, जैसे उसे ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि देखा, मेरी पोता बहू ने वो सारा गिफ्ट मेरे लिए भेजा था। उनकी हरकतें देखकर मोक्ष ने ना में अपना सिर हिला दिया और ईशानी के पास जाते हुए बोला, गलतफहमी पालकर आपको जितना खुश होना है आप हो सकते हैं। इतना कहकर उसने ईशानी को अपने पास खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे लग रहा था जरूर उसकी बेबी डॉल दर्द में होगी, ऊपर से ये लोग उसे घेर कर खड़े हैं। वहीं मोक्ष की बाहों में आते ही ईशानी की सारी थकान दूर हो गई। उसे इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। वो सच में थक गई थी, ऊपर से उसकी लोअर पार्ट में अब भी दर्द था। उसने मेडिसिन नहीं लिया था और डायरेक्ट यहाँ आ गई थी। वहीं मोक्ष की इस हरकत पर सबको हंसी आ गई और कुछ को शर्म भी आ गई।
दादाजी मोक्ष को डांटते हुए बोले, नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने ये सब करने की? तुम में क्यों नहीं चले जाते ताकि हमें जल्द से पोता पोती मिल जाए। उनकी बात सुनकर तो सब उन्हें देखते रह गए। वहीं तेजस और वरुण के मोम डैड भी ईशानी से मिले। फिर तेजस की मोम रोहिणी जी इधर उधर देखते हुए तेजस से बोली, नालायक, तू तो बोल रहा था यहाँ मेरी बहू भी होगी, पर यहाँ तो कोई लड़की नहीं है ईशानी के सिवा। उनकी बात सुनकर तेजस भी नंदिनी को ढूंढने लगा, इधर उधर देखते हुए बोला, पता नहीं अभी तक आई नहीं है शायद। उसकी बात सुनकर रोहिणी जी गुस्से से बोली, कहीं तू मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? यहाँ ईशानी की चारों दोस्त नहीं थे, क्योंकि उन सब के आने से पहले ही वो सब दूसरी तरफ पेंटिंग देखने चले गए थे। वहीं वरुण भी काव्या को इधर उधर नजर करके ढूंढ रहा था। उसे काव्या को देखने की जल्दी थी। वहीं नव्या जब से आई थी, रुद्र उसे चोरी छुपे देख रहा था और ये बात नव्या ने भी नोटिस किया था। नव्या इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्र चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। जब से वो नव्या से मिला था तब से उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो अपने फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। सारी फैमिलीज पहले ही ना गई थी, अभी तक बाकी मेहमान नहीं आए थे, क्योंकि वो सब टाइम पर आने वाले थे। ये सब तो सिर्फ ईशानी की वजह से इतनी जल्दी आ गए थे, ताकि उन्हें ईशानी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। मोक्ष और ईशानी एक्विजिशन हॉल के दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि गेस्ट्स के आने का टाइम हो गया था। वहीं अभिक जो अनुजा के पीछे पीछे चल रहा था, टाइम देखकर वो रुक गया और रितिका, अनुजा और काव्या नंदिनी की तरफ देखकर बोला, गेस्ट आ चुके होंगे, मुझे जाना होगा, तुम सब आराम से देखो। ये कहकर उसने अनुजा को एक बार प्यार से देखा, फिर वहां से चला गया। वहीं वहां के स्टाफ राजवंश फैमिली और बाकी सभी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे। बाकी सभी गेस्ट का आना शुरू हो गया था। सब आकर अभिक से मिलने की कोशिश कर रहे थे। भला वो अभिक को कैसे ना मिलते। बहुत सारे फैमिलीज अपने साथ अपनी बेटियों को लेकर आए थे। सब अपनी बेटियों को अभिक से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनकी बेटी अभिक को अगर पसंद आ जाए तो उनकी बेटी आहूजा खानदान की बहू बन जाएगी और अभिक जैसे दुनिया की बेस्ट पेंटर में से एक की वाइफ बन जाएगी। सब इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि जब भी एग्जीबिशन होता हर बार पेंटर ऐना की एक्सीलेंट पेंटिंग तो होती ही थी, पर सबसे बड़ी बात इस एक्विजिशन में खुद पेंटर ऐना आती थी। भले ही उनके चेहरे पर मास्क होने की वजह से उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी को पता है कि वो कितनी साल की है, पर वो हर बार यहाँ सबके सामने एक पेंटिंग बनाती थी जो इस एक्विजिशन की सोल था। उसको लाइव पेंटिंग करते हुए देखने के लिए ही सब इतने एक्साइटेड रहते थे, पर सबको बस उनसे एक बार मिलना था, इसलिए वो इस उम्मीद में ही यहाँ आते थे कि वो सब एक बार पेंटर ऐना से बात कर पाए। और कुछ लोग तो इसलिए आते थे ताकि पेंटर ऐना उनके बच्चों को अपना स्टूडेंट बना ले। आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग अपने बच्चों को अपने साथ लिए थे, ताकि अगर एक मौका मिले तो वो पेंटर ऐना से उनकी जान पहचान करा सके। अगर उनके बच्चे पेंटर ऐना की स्टूडेंट बन गए तब तो उनके बच्चों की फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा और सोसाइटी में भी उनका रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेंटर ऐना ने अभी तक किसी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। सब गेस्ट इसी बारे में बात कर रहे थे और आसपास लगी पेंटर ऐना और अभिक की पेंटिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। वहीं अपनी बहू की इतनी बड़ाई सुनकर और कैसे सब अपने बच्चों को ईशानी की स्टूडेंट बनाना चाहते हैं ये सुनकर तो राजवंश फैमिली के सभी लोग तो सातवें आसमान पर थे। कनक जी खुशी से बोले, देख मेरी पोता बहू कितनी कमाल है, सब उसे कितना एडमायर करते हैं। उनकी बात सुनकर दादाजी भी बोले, हाँ आखिर बहू किसकी है। अखिलेश जी और कल्पना जी ने भी खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। वहीं उनकी बात सुनकर अब तो तेजस, उसकी मोम डैड, वरुण और उसके मोम डैड भी हैरान थे। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे, हे भगवान ये लड़की की ज़्यादा टैलेंटेड है। रोहिणी जी कल्पना जी के पास जाकर अपनी मुंह फुलाकर बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी बहू इतनी बड़ी पेंटर है। वहीं विनीता जी भी कल्पना जी को अपनी आंखें छोटी करके देख रहे थे। कल्पना जी,
विनीता जी और रोहिणी जी तीनों अच्छे दोस्त थे, तो वो ऐसे ही गुस्सा होते रहते थे एक दूसरे से। वहीं कल्पना जी उनकी बात सुनकर बोली, अरे मुझे भी कल ही पता चला है कि मेरी बहू इतनी बड़ी पेंटर है। इतना कहकर वो मांस बनते हुए उन दोनों को देखने लगी। वहीं बाकी तीनों फैमिली भी सबक बात सुनकर खुशी से झूम रहे थे। आखिरकार उनकी पोती की तारीफ जो कर रहे थे सब लोग। वहीं मेहरा फैमिली में किसी को ईशानी की इस आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दूसरी तरफ सारी पेंटिंग को देख रहे थे। उन्हें भी पेंटर ऐना की सभी पेंटिंग्स पसंद थी। दादाजी और दादी माँ के पास तो वो पेंटिंग था भी जो ईशानी ने उन्हें गिफ्ट किया था। अब तो उन्हें भी पेंटर ऐना से मिलने की इच्छा हो रही थी। वहीं जिंदल फैमिली भी एग्जीबिशन में आ गए थे। धीरेन जी, संध्या जी, शिवम और सुरभि भी सब देख रहे थे। सुरभि तो खुशी से उन सभी पेंटिंग्स को देखकर उनकी फ़ोटो खींच रही थी ताकि वो सबको उनकी फ़ोटो दिखा सके। शिवम को भी पेंटर ऐना की पेंटिंग बहुत पसंद थी। उसे भी पेंटिंग बनाना पसंद था, इसलिए वो एक बार बस पेंटर ऐना से मिलने चाहता था। वहीं संग्राम जी, निधि जी, तापसी भी एग्जीबिशन में आ गए थे। उन्हें कल इनविटेशन मिला था तब वो हैरान हो गए थे, क्योंकि उनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं था और ना ही उनका बड़े बड़े फैमिली से कोई कांटेक्ट था, जिस वजह से वो इनविटेशन कार्ड देखकर हैरान थे। क्योंकि ये एग्जीबिशन हर साल में 2 बार होता था पर कभी भी उन्हें इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था। तापसी को पेंटर ऐना की पेंटिंग बहुत पसंद थी। वो तापसी को यहाँ लाना तो चाहते थे, पर वो चाहकर भी इनविटेशन कार्ड नहीं ला पाते थे, इसलिए हर बार वो मायूस हो जाते थे। पर इस बार उन्हें इनविटेशन आया था, जो उनके लिए थोड़ी हैरानी की बात थी। तापसी खुशी खुशी सारी पेंटिंग को देख रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। तभी उसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। तापसी खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी एक हाथ पेंटिंग पर जा लगा, जिस वजह से वो पेंटिंग नीचे धड़ाम की आवाज़ के साथ गिर गई। उस पेंटिंग का फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया था और उसकी कांच थोड़ा तापसी के हाथ में घुस गया था। वहीं कुछ कांच के टुकड़े उस पेंटिंग में लग गया, जिस वजह से वो थोड़ा फट गया था। सब हैरानी से उस तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो पेंटिंग ऐना की काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग थी। उसे इस हालत में देखकर सबकी सांसें एक पल के लिए थमसी गई। वहीं संग्राम जी और निधि जी तो इस वक्त बहुत डर गए थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे उनकी बेटी को। वहीं समीरा, जिसने तापसी को धक्का दिया था, वो अपनी डेविल स्माइल लिए तापसी को देख रही थी। वो यहाँ अभी कुछ देर पहले ही आपने मोम, डैड और बहन मायरा के साथ आई थी। चैप्टर 189, लोगों का तापसी को बाहर निकालने को बोलना। उसे इस हालत में देखकर सबकी सांसें एक पल के लिए थमसी गई। वहीं संग्राम जी और निधि जी तो इस वक्त बहुत डर गए थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे उनकी बेटी को। वहीं समीरा, जिसने तापसी को धक्का दिया था, वो अपनी होंठों पर डेविल स्माइल लिए तापसी को देख रही थी। वो यहाँ अभी कुछ देर पहले ही आपने मोम, डैड और बहन मायरा के साथ आई थी। तभी उसकी नज़र तापसी पर पड़ी, जो खुशी खुशी सभी पेंटिंग के पास जाकर देख रही थी। तापसी कॉलेज में समीरा के साथ ही पढ़ती थी। समीरा को तापसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो हमेशा से उसे बुली करती आई थी। तापसी बहुत मासूम थी, जिस वजह से वो उन लोगों से कुछ नहीं कह पाती थी। वहीं समीरा को तापसी को चुप देखकर उसे बुली करने में और भी मज़ा आता था। उसके हिसाब से तापसी सिर्फ एक छोटी सी बिजनेसमैन की बेटी थी। वहीं तापसी जो अब तक उठ गई थी, उसकी हाथ पर थोड़ा जख्म था। वहीं वो अपनी आंसू भरी आंखों से डरते हुए सबको देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने टूटे हुए पेंटिंग को देखा जो खराब हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं संग्राम जी और निधि जी जल्दी से तापसी के पास आ गए। संग्राम जी ने जब तापसी को डर हुए देखा तो उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। उन्हें पता था कि तापसी बहुत मासूम है, वो छोटी छोटी बात पर भी डर जाती है। वहीं दर्शित भी अब तापसी को देख चुका था। उसे ऐसे डरते और उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो टैप्स की तरफ जाने लगा। वहीं समीरा आगे आकर बोली, तुमने ये क्या किया? देखो तुमने किस तरह मिस ऐना की इतनी महंगी पेंटिंग को खराब कर दिया।
इतना कहकर समीरा ने तापसी की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल किया। वहीं उसकी बात सुनकर सब होश में आए और तापसी की तरफ देखकर कुछ लोग उसे सिंपैथी से देखने लगे, तो कुछ लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे, क्योंकि उसने मिस हैना की इतनी महंगी पेंटिंग को खराब कर दिया था। वो सब मिस हैना की बहुत बड़े फैन थे। उन्हें उनकी मास्टरपीस इस लड़की के हाथों खराब होता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक इंसान आगे आकर बोला, क्या ये मित्तल फैमिली की बेटी तापसी मित्तल नहीं है? ये बस एक छोटी सी कंपनी की ओनर है, इन्हें इस इतने बड़े एग्जीबिशन में किसने बुलाया? उसकी बात सुनकर एक औरत बोली, हाँ और तो और उनकी बेटी ने इतनी कीमती पेंटिंग को खराब कर दिया। इसकी कीमत तो कम से कम 3 करोड़ होगी। उनकी बात सुनकर संग्राम जी का चेहरा पीला पड़ गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी को कोई कुछ भी बोले, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ती तो वो इस पेंटिंग के लिए भुगतान करने के लिए तैयार थे। पर इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनके पास 3 करोड़ नहीं थी। दर्शित के साथ जो हादसा हुआ था उस मैटर के वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ था। भले ही अब सब कुछ स्टेबल था पर अभी उनके पास इतना पैसे नहीं था। वहीं उन लोगों की बात सुनकर निधि जी को भी बहुत बुरा लगने लगा था। वहीं तापसी तो रोने लगी, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रही है, और अगर मेरी वजह से वो पेंटिंग नहीं गिरती तो आज मेरी पापा की ऐसी बेइज्जती नहीं होती। वो ये सब मन ही मन सोच रही थी। वहीं समीरा साइड खड़ी होकर तापसी को रोते हुए देखकर स्माइल कर रही थी। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं मायरा भी ये सब देखकर एंजॉय कर रही थी। वहीं संगीता जी को पता था कि ये सब उनकी बेटी समीरा की वजह से हुआ है, पर उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके हिसाब से मित्तल फैमिली जैसी छोटी फैमिली को ऐसी एक्विजिशन में आना ही नहीं चाहिए। वो मित्तल फैमिली जैसी छोटी फैमिली को अपने साथ बैठने के लायक भी नहीं समझती थी। तभी एक और आदमी आगे आकर बोला, हाँ स्टाफ और गार्ड्स को बुलाओ, उन्हें इन लोगों को कॉन्फ्रेंट करना चाहिए। कहीं ये लोग बिना इनविटेशन कार्ड के तो यहाँ नहीं घुस आए हैं। उनकी बात सुनकर निधि जी बोली, नहीं हमारे पास इनविटेशन कार्ड है। वहीं संग्राम जी भी तुरंत बोले, मैं पेंटिंग की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। संग्राम जी ने सोच लिया था, चाहे जो भी हो वो कुछ भी करके पैसे दे देंगे, अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। वहीं उनकी बात सुनकर एक और औरत बोली, तुम्हारे पास इतनी औकात भी है क्या जो तुम इस पेंटिंग की बिल भरोगे? वहीं गोयनका फैमिली एक साइड खड़ी थी। उनमें से कुछ लोगों ने देखा था कि समीरा ने ही तापसी को धक्का दिया था, जिस वजह से उसकी हाथ गलती से पेंटिंग पर लगी थी। पर वो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो गोयनका फैमिली से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। क्योंकि सबको पता था कि गोयनका फैमिली के पास रॉय फैमिली, साबरवाल और राजवंश फैमिली का सपोर्ट है, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे। तभी वहां पर कुछ स्टाफ आ गए जो दूसरी तरफ थे, पर इतने भीड़ देखकर वो यहाँ आए तो उन्होंने एक पेंटिंग को टूटा हुआ पाया। उन स्टाफ को भी अच्छे से पता था कि ये पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक स्टाफ थोड़े गुस्से में बोला, इसे किसने तोड़ा? उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तापसी और भी डर गई। तभी समीरा आगे आकर तापसी की तरफ पॉइंट करके बोली, इस लड़की ने खराब किया है इस पेंटिंग को। कहते हुए उसकी चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी एक और औरत आगे आकर बोली, हाँ इसने ही इसे तोड़ा है। मुझे लगता है आपको इनसे पेंटिंग की कीमत लेकर इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। क्या पता इनके पास इनविटेशन कार्ड भी है या नहीं। तभी तापसी जो रो रही थी वो धीरे से अपनी मासूम आवाज में बोली, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। हम बिना इनविटेशन कार्ड के नहीं आए हैं, पापा के पास इनविटेशन कार्ड है। गलती मेरी है तो आप सब मेरे पापा मामा को कुछ भी मत बोलिए। उन सब की बात सुनकर स्टाफ थोड़ा चिढ़ गया था, पर वो जनता था इस बार सभी कार्ड में से उनके बॉस कुछ स्पेशल लोगों को दिया और सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर घुस आए। फिर वो एक बार कंफर्म करने के लिए संग्राम जी से बोला, अपना इनविटेशन कार्ड दिखाए। इस वक्त संग्राम जी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और बुरा भी लग रहा था, पर उन्होंने कार्ड निकालकर स्टाफ की तरफ बढ़ा दिया। तभी दर्शित लोगों को साइड करके भीड़ से निकलकर तापसी और उसके मोम डैड के पास पहुंच गया था।
दर्शित को देखकर संग्राम जी और निधि को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मित्तल फैमिली जैसी बड़ी फैमिली का यहाँ होना नॉर्मल सी बात थी। वहीं दर्शित को देखकर तापसी की आंखों में चमक आ गई, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसे लग रहा था दर्शित भी दूसरों की तरह उसे ब्लेम करेगा या उनकी फैमिली को बाहर निकाल देने को बोलेगा। वहीं दर्शित को तापसी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दर्शित ने तापसी की हाथ को पकड़ लिया और नर्म आवाज में बोला, तुम कैसे गिर गई? तापसी की हाथ में थोड़ा खून था। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से दर्शित को देखा। उसे तो लगा था दर्शित भी उसे इन सब लोगों की तरह बाहर निकालने के लिए बोलेगा, पर वो कैसे गिर गई पूछ रहा है। तापसी ने अपनी धीमी आवाज में बोली, मैं जब पेंटिंग को देख रही थी तब किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मेरी हाथ पेंटिंग पर लग गया। इतना कहकर वो चुप हो गई और उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। वहीं उनकी बात सुनकर एक आदमी आगे आकर बोला, मिस्टर दर्शित, आपको इन जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या पता ये बच्चन के लिए झूठ बोल रहे हो। वहीं बाकी सब भी हॉल में ऐसे ही बात करने लगे। वहीं संग्राम जी दर्शित की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम्हें खुद को हमारे लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर दर्शित बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दर्शित जानता था कि यहाँ इसकी बहन है जो सब संभाल लेगी। वहीं दर्शित को देखकर स्टाफ थोड़े असमंजस में आ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने दर्शित को अभिक और ईशानी के साथ देखा था, तो उनकी दर्शित की बात काटने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वहीं दर्शित को तापसी का साइड लेते हुए देखकर समीरा की चेहरे पर नाराजगी भरे भाव आ गए। वहीं उसकी बगल में खड़ी मायरा तो बस मोक्ष को ही ढूंढ रही थी। क्यों, उसने राजवंश फैमिली को यहाँ देखा था तो जरूर मोक्ष भी आया होगा। वो और संगीता जी राजवंश फैमिली के पास चले गए। वहीं कल्पना जी, कनक जी और बाकी सब का तो उन दोनों को देखकर मुंह ही बन गया। कनक जी ने मन ही मन बोला, ये यहाँ भी आ गए। मायरा ने अपने आप को संस्कारी दिखाते हुए घर के सभी बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सब ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। मायरा या संगीता जी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन सब ने मायरा और संगीता जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वहीं दर्शित जैसे ही तापसी को वहां से पट्टी करने के लिए ले जाने वाला था, तभी बाहर से गार्ड आ गए। तभी समीरा बोली, इस लड़की को बाहर कर दो वरना ये यहाँ और भी चीजें तोड़ सकती है। वहीं गार्ड्स ने नीचे पड़े पेंटिंग को देखा, फिर तापसी की तरफ बढ़ गए। वहीं अपने तरफ गार्ड्स को आता देखकर तापसी घबरा गई और उसकी पकड़ दर्शित की हाथ पर कस गई। संग्राम जी तापसी के आगे खड़े हो गए। वहीं दर्शित जैसे ही गुस्से में कुछ बोलने वाला था, तभी पीछे से एक आलस्य से भरी मगर खतरनाक आवाज आई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो वो मेरी मेहमान को यहाँ से बाहर करना चाहता है। ये आवाज सुनकर सब ने आवाज के दिशा में मुड़ कर देखा, जहां से अभिक के साथ एक लड़की आ रही थी जिसकी चेहरे पर यूनिक मास्क थी। ये आवाज उस लड़की की ही थी। उसकी ग्रे आंखें इस वक्त किसी गहरी समुंदर की तरह लग रही थी। उस मास्क को देखकर ही सब समझ गए कि ये लड़की कौन है। आखिरकार ये यूनिक मास्क की डिजाइन ही तो थी, जिसे देखकर सब पहचान जाते थे कि ये द लेजेंडरी पेंटर मिस हैना है। वहीं ईशानी की मास्क के पीछे का चेहरा इस वक्त बहुत सख्त था। एक बार तापसी से मिलकर ही वो जान गई थी कि तापसी एक बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की है। वहीं बाकी सभी लोग बातें करने लगे और ईशानी के पास जाने की कोशिश करने लगे, पर उसकी ऑरा इतना पावरफुल था कि सब डर रहे थे और आपने एज बड़े कदम को पीछे लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। एक आदमी बोला, मिस हैना आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तभी एक लेडी बोली, मिस हैना शायद आपको पता नहीं कि यहाँ क्या हुआ है, वरना शायद आप खुद ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देते। तभी समीरा भी उनके बीच कूद पड़ी और अपनी छह पर स्माइल लाते हुए बोली, मिस हैना मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और सब सही है, आपको इन जैसे लोगों को एक्विजिशन से बाहर कर देना चाहिए। उनकी इतनी स्टैंडर्ड नहीं है कि वो यहाँ आ सके। देखिए उसने आपकी कितनी महंगी पेंटिंग को तोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपनी ठंडी निगाहों से समीरा को घूर कर देखा और बोली, और मुझे क्या करना है ये बताने वाली तुम होती कौन हो?
इतना कहकर वो समीरा को घूरते हुए आगे चली गई। वहीं समीरा ईशानी की कोल्ड आवाज़ और खतरनाक नज़र से एक पल डर गई। पर फिर उसका मुंह काला पड़ गया, उसे मिस हैना की बातों से बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। वहीं ईशानी आगे तापसी के पास चली गई। वहीं ईशानी को देखकर तापसी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। पर फिर वो उदास हो गई। वो जानती थी कि उसने मिस हैना की इतनी महंगी पेंटिंग तोड़ दिया है, तो वो उस पर शायद गुस्सा करेंगी। ये सोच उसकी आंखों से एक आंसू की धारा बह गई। वहीं बाकी सभी फैमिली की नज़रें अब तक ईशानी पर ही थी। वहीं शिवम, जिसे तापसी के लिए बुरा लग रहा था, पर दर्शित को देखकर वो रुक गया था। पर ईशानी को देखकर वो आगे आने की कोशिश करने लगा। वहीं राजवंश फैमिली और बाकी फैमिली की आंखों में ईशानी को देखकर खुशी की चमक आ गई थी। वहीं ईशानी तापसी के पास गई और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर संग्राम जी और निधि जी डर गए। चैप्टर 190 सबकी हैरानी। शिवम का मिस के गले मिलना। पर ईशानी को देखकर वो आगे आने की कोशिश करने लगा। वहीं राजवंश फैमिली और बाकी फैमिली की आंखों में ईशानी को देखकर खुशी की चमक आ गई थी। वहीं ईशानी तापसी के पास गई और उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर संग्राम जी और निधि जी डर गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मिस हैना तापसी पर गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिस हैना के गुस्से के बारे में सुना था, जो कि बहुत खतरनाक था। अगर कोई उनकी पेंटिंग की नकली बनाता या उनके बारे में कोई झूठी न्यूज फैलाता तो मिस हैना उन्हें बर्बाद कर देती थी। वहीं तापसी ने भी डर से अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं दर्शित ने जब मिस हैना की आंखों को देख तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बहन ईशानी ही है। अब उसकी तापसी को लेकर चिंता थोड़ी कम ही गई। वहीं तापसी की बंद आंखों को देखकर ईशानी की होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसकी मुस्कुराहट में जैसे सबको मोहित कर देने की ताकत थी। मास्क के होने के बावजूद भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे बारिश की पहली बूंद हो। उसकी वाइट लॉन्ग ड्रेस और उसकी खूबसूरत आंखें और स्माइल सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वहीं संग्राम जी जल्द से बोले, मिस हैना, मैं अपनी बच्ची की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। उसने मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं, आप जितना चाहे मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से सब हैरान हो गए, क्योंकि ईशानी तो गुस्से में नहीं लग रही थी। उसने अपने हाथ से तापसी की सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम इतना डर क्यों रही हो बच्चा। उसकी इतनी मीठी आवाज़ सुनकर जैसे सबके मन में मिश्री सी घुल रही थी। सब बातें करने लगे कि मिस हैना की आवाज़ कितनी मीठी और प्यारी है। पर ये उन सबक लिए हैरानी भरी बात भी थी कि कैसे मिस हैना इतनी प्यार से किसी से बात कर रही है। वहीं मोक्ष, जो अभी अभी हॉल में आया था, लोगों की बात सुनकर और सबकी नज़र अपनी बेबी डॉल पर देखकर उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इन सब की आंखें नोच ले और इन सब को जिंदा ही अपने जानवरों के आगे डाल दे। वहीं तापसी, जिसकी आंखें डर से बंद थी, उसने जब अपनी सिर पर किसी का प्यार भरा स्पर्श महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोल दिया। आपने आगे मिस हैना को देखकर जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। तापसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिस हैना, जो उसकी आइडल है, वो उसकी सामने खड़ी उससे बात कर रही है। ये सोचकर ही तापसी की होंठों पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से दर्शा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और जल्दी से उसने ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। वहीं दर्शित तो आपने खाली हाथ को देखता रह गया। उसने अपनी सिर हिला दिया। उसके हाथ पर तापसी की हाथ से थोड़ा सा खून लग गया था। वहीं तापसी खुशी से बोली, आपको पता है आप मेरी आइडल है मिस हैना, मुझे आपकी सारी पेंटिंग बहुत पसंद है, पर मैं उसे खरीद नहीं पाती हूँ। इस वक्त वो ये भी भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था और वो कितना डर गई थी। वो तो ये भी भूल गई थी कि उसकी हाथ पर चोट लगी है। वहीं उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ईशानी एक स्माइल करके बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग बना दूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो। ईशानी की बात सुनकर तापसी खुशी से झूमते लगी। वहीं संग्राम जी और निधि जी तो अपने सामने जो हो रहा था उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मिस हैना इतनी अच्छी होगी और उनकी बेटी के साथ इतनी प्यार से बात करेगी।
ऊपर से वो खुद तापसी के लिए पेंटिंग बना देगी कहना तो सबके लिए जैसे एक सदमा था। वहीं बाकी सब भी हैरान और शॉक हो गए ईशानी की बात सुनकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस हैना इस लड़की के साथ इतने अच्छे से क्यों बात कर रही है। क्या उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए था क्योंकि तापसी ने उनकी महंगी पेंटिंग को तोड़ दिया था। वहीं समीरा तो जलन के मारे अपना पैर पटक रही थी। वो अपने मोम डैड के पास खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस हैना इस फटीचर तापसी को इतना फेवर क्यों कर रही है। वहीं मायरा जो सुधीर जी और विनीता जी के पास खड़ी थी, क्योंकि राजवंश फैमिली में से किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। तब उसकी नज़र जब मोक्ष पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से मोक्ष के पास जाने लगी। वहीं उसे मोक्ष के पास जाता देखकर दक्ष और नव्या अलर्ट मोड़ने आ गए और मायरा से पहले वो खुद जाकर अपने भाई की इर्द गिर्द खड़े हो गए। वहीं ये देखकर मायरा की गुस्से से हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वहीं वरुण जो मायरा की हरकत को नोटिस कर रहा था, वो जल्दी से उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना मोक्ष से दूर रहो। तुम्हें बार बार अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? वरुण की बात सुनकर मायरा जो गुस्से में थी, वो उसकी तरफ देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से बोली, क्या आपको अपनी बहन की साइड नहीं लेना चाहिए? आप जानते हैं ना कि मैं मोक्ष को कितना पसंद करती हूँ। फिर आप मुझे मोक्ष से दूर रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? उसकी बात सुनकर वरुण को और भी गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी बार मायरा को समझा किया था पर लगता है इसकी लड़की के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। वरुण गुस्से से बोला, अपनी ये पागलपन बंद करो वरना तुम खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर दोगी। इतना कहकर वो मुड़कर वहां से तेज के पास चला गया। वहीं मायरा बस मोक्ष की तरफ अब देख सकती थी। वहीं तापसी खुशी से उबल हुए ईशानी की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर सब बातें करने लगे। अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिस हैना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे ये हक कर सकती है। जरूर मिस हैना इस लड़की को मना कर देंगी देखना। वहीं तापसी की बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो तापसी ने जल्दी से ईशानी को हक कर लिया। वहीं हॉल में मौजूद सभी लोग फिर से हैरान हो गए। वहीं संग्राम जी और निधि जी अपनी बेटी को देख रहे थे, जो थोड़ी देर पहले कितनी रो रही थी, पर मिस हैना ने तापसी को पेंटिंग खराब करने के लिए कुछ नहीं बोला और ना ही बाकियों की तरह उनकी परिवार को अपमानित किया। वो तो कितनी अच्छे से तापसी से बात कर रहे हैं। तापसी को खुद देखकर उनके मन में डर थोड़ा कम हो गया था और मिस हैना के प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ गई थी। वहीं जैसे ही तापसी और ईशानी अलग हुए, ईशानी की नज़रें तापसी की हाथ पर पड़ी, जिस पर चोट की वजह से खून था। वहीं जब तापसी ने देखा कि ईशानी उसकी चोट की तरफ देख रही है, तो वो थोड़ा डर गई। उसने ईशानी की हाथ की तरफ देखा जहां पर उसकी खून लग गया था। ये देखकर वो डर गई। उसे लग रहा था कि अब मिस हैना गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसने उनकी कीमती ड्रेस को खून लगा लगा कर गंदा कर दिया है। ये सोचकर उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने अपने आइडल की स्पेशल ड्रेस को खराब कर दिया है। वहीं संग्राम जी और बाकी सब ने भी ये नोटिस कर लिया था। अब उन्हें भी लग रहा था शायद अब मिस हैना गुस्सा हो जाएंगी। पर ईशानी ने तापसी की हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें तो चोट लग गई है, जल्दी से इसे ट्रीट करना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं राजवंश फैमिली और रॉय फैमिली, साबरवाल फैमिली के साथ साथ बकचारों फैमिली भी ईशानी को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। मेहरा फैमिली में भी सभी लोग ईशानी को देखते ही पहचान गए थे कि ये उनकी बेटी ईशानी है। उसकी आंखें सबसे डिफरेंट थी। जो उसे जानते हैं वो मास्क से भी उसे पहचान सकते थे। उन्हें बहुत हैरानी भी हो रही थी कि उनकी बेटी कितनी बड़ी पेंटर है, उसकी और कितनी आइडेंटिटी है। क्योंकि मिस हैना को पेंटिंग की दुनिया में लेजेंडरी गॉड की तरह देखा जाता था, जिनकी पेंटिंग स्किल अनबीटेबल थी। आज उन्हें पता चल रहा था कि वो मिस हैना उनकी खुद की ही बेटी है। सच में वो सब कितने बेवकूफ़ थे जो पहले ये सोचते थे कि ईशानी को उनकी ज़रूरत होगी। वहीं अब वो लोग ये भी समझ गए थे कि कैसे ईशानी ने दादाजी और दादी माँ को मिस हैना की पेंटिंग दिया था, क्योंकि वो खुद ही पेंटर हैना थी।
तो वो जितना चाहे उतना आपने दादा दादी के लिए पेंटिंग बनाकर दे सकती थी। वहीं ईशानी की इतनी केयर भरी बातें सुनकर तापसी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसके मामा पापा के मन की डर अब और भी कम हो गया था। तभी वहां पर शिवम भी आ गया था। धीरेन जी ने आपने सिर पीट लिया, वो चाहकर भी शिवम को रोक नहीं पाए थे। वहीं सुरभि भी आपने भाई के साथ में सेना के पास जाना चाहती थी, पर संध्या जी ने उसे रोक दिया। वहीं शिवम ने जब ईशानी को करीब से देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गया। अब वो पहचान गया कि ये तो उसकी दी है। वो जल्दी से आगे बढ़कर ईशानी की गले लग गया। वहीं उसके ऐसे अचानक गले लगाने से तापसी थोड़ा पीछे हो गई। ईशानी ने अब तक शिवम को नहीं देखा था। पहले तो वो थोड़ा गुस्सा हो गई, पर जब उसकी नज़र शिवम पर पड़ी तो वो शांत हो गई। शिवम खुशी से बोला, दी आप मिस है ना हो। इतना कहकर वो एक्साइटेड होकर ईशानी को देखने लगी। वहीं सब हैरानी डर से शिवम को देख रहे थे कि तापसी क्या कम थी जो एक और जोकर आ गया। वहीं धीरेन जी और संध्या जी की आंखें मानो सदमे से बाहर आने को थी। उन्हें पता नहीं था उनका ये गधा बेटा सीधा जाकर मिस ऐना को गले लगा लेगा। अगर उन्हें पता होता तो वो शिवम को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखते। वहीं सुरभि अपनी हाथ को अपने डैड से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे भी जाना है, मुझे भी भाई की तरह मिस ऐना को हक करना है। उसकी बात सुनकर धीरेन जी ने अपना सिर पीट लिया। अरे ये तुम्हारी दी ईशा नहीं है जो गले लगाने से प्यार से तुम्हारी सर सहलाएगी। ये मिस ऐना है, वो आप दोनों को नहीं जानती है। वहीं दर्शित जो जनता था कि ईशानी शिवम को कुछ नहीं करेगी, पर उसे शिवम पर अब गुस्सा आ रहा था, उसके अंदर जलन बढ़ रही थी। वहीं मोक्ष गुस्से से आपने दांत पिसते हुए गुस्से में अपनी मुठिया कस लिया था। उसे पता था कि शिवम को उसकी बेबी डॉल भाई मानती है, फिर भी उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी लड़का उसकी बीबी के करीब आए। वहीं ईशानी ने शिवम का सिर सहलाया और बोली, ठीक है बस बहुत हुआ। वहीं उसकी इस एक्शन से सब चौंक गए। वहीं धीरेन जी और संध्या जी भी चौंक गए थे। क्या उनका ये नालायक बेटा किसी तरह से मिस ऐना को जानता है, जो वो प्यार से उसका सिर सहला रहे हैं? दोनों बस यही सोच रहे थे। वहीं ईशानी की बाकी सभी भाई शिवम को आपने जलन से खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। वहीं जब दर्शित से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे जाकर शिवम को ईशानी से अलग कर दिया और थोड़ा जलन से बोला, अभी यहाँ की मैटर को संभलना चाहिए ताकि एग्जीबिशन की माहौल ठीक हो। ईशानी तापसी की तरफ देखकर बोली, मेरे साथ चलो, तुम्हारी हाथों में बैंडेज करना जरूरी है। इतना कहकर उसने अभिक भाई को कुछ इशारा किया, जिसे अभिक अच्छे से समझ गया। ईशानी के साथ साथ तापसी चली गई तो दर्शित भी चला गया। वहीं शिवम भी झूमते हुए उनके पीछे चला गया। वहीं संग्राम जी और निधि जी भी चिंता से उनके पीछे चले गए। तभी अभिक आकर स्टाफ से बोला, यहाँ पड़े कांच को साफ करो और जल्दी सीसीटीवी फुटेज निकाले थोड़ी देर पहले का। इतना कहकर वो सभी फैमिलीज की तरफ चला गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज की बात सुनकर मायरा की आंखें चौड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि उसने तापसी को धक्का दिया था। फिर उसने चारों ओर देखा, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि जिस जगह तापसी को उसने धक्का दिया था वहां कैमरा नहीं था। अगर सबको पता चल भी गया तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो गॉन फैमिली से थी।